आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च द्वारा आयोजित वार्षिक खेल सांस्कृतिक एवं तकनीकी महोत्सव ऊर्जोत्सव 2K26 को लेकर सोमवार 11 मई 2026 को स्कीम नंबर 74 विजयनगर स्थित प्रेस्टीज कॉलेज कैंपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर महोत्सव की विस्तृत रूपरेखा साझा करते हुए आयोजकों ने बताया कि ऊर्जोत्सव 2K26 विद्यार्थियों की तकनीकी दक्षता, रचनात्मकता, खेल भावना और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने वाला भव्य आयोजन है। इस वर्ष पहली बार महोत्सव को 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम चरण अप्रैल से मई 2026 तक आयोजित हो रहा है, जिसमें खेल प्रतियोगिताएं, कार्यशाला, संगोष्ठियां, प्रोजेक्ट प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। वहीं द्वितीय चरण 15 से 17 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जैसे उद्यमिता, हैकेथॉन, स्मार्ट कैंपस चैलेंज और रोबोटिक्स सिमुलेशन प्रमुख आकर्षण रहेंगे। महोत्सव की शुरुआत 13 अप्रैल को हैंगलर लॉन्च के साथ हुई, जिसके बाद 23 से 29 अप्रैल तक इंटर हाउस स्पोर्ट्स फेस्ट में विद्यार्थियों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। 30 अप्रैल से प्रारंभ हुए तकनीकी महोत्सव में देश भर के विशेषज्ञ विद्यार्थियों को नवीन तकनीकों और आधुनिक शोध क्षेत्रों की जानकारी दे रहे हैं। कार्यशालाओं के अंतर्गत AI एवं RAG चेकबोर्ड्स के साथ वाइब कोडिंग विषय पर श्री श्रेयांश विश्वकर्मा, इंटेलिजेंट EV बैटरी सिस्टम्स पर प्रोफेसर PW दांडेकर, मेडिकल इमेज डायग्नोसिस के लिए डीप लर्निंग पर डॉक्टर रमेश ठाकुर, स्मार्ट कैंपस डिजाइन पर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स, PCB डिजाइन पर श्री विनय शर्मा, विजन आधारित ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सिस्टम्स पर प्रोफेसर विजय कुमार राउत तथा मैटलैब के माध्यम से मोबाइल एवं एरियल रोबोटिक्स का सिमुलेशन पर डॉक्टर जयंत मोहंता द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। संगोष्ठियों में एजेंटिक AI एवं MCP रिसिक्स विषय पर डॉक्टर मोहित सेवक, IoT सिस्टम्स के लिए सिक्योर FPGA आर्किटेक्चर पर डॉक्टर अंबिका प्रसाद, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पर श्री धवल श्रीवास्तव, रोबोटिक एक्चुएटर कंट्रोल में AI पर डॉक्टर शीतल पाटिल तथा ओपन एंडेड स्टोरी टेलिंग पर प्रोफेसर मधुलिका वर्मा विद्यार्थियों को उभरती तकनीकों एवं शोध संभावनाओं की जानकारी दे रहे हैं। महोत्सव के दौरान आयोजित हो रहे प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, स्पेल बी, एक्सटेम्पोर और लेंसक्राफ्ट कैप्चरिंग द अनसीन जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता और संप्रेषण कौशल को बढ़ावा दे रही है। आयोजकों ने बताया कि 14 एवं 15 मई को होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव में इंटर कॉलेज समूह एवं एकल गायन, नृत्य, कविता, शायरी और योगा आर्ट प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके साथ ही नमन मूसिका द्वारा सेलिब्रिटी नाइट, DJ रिवॉन की म्यूजिकल नाइट तथा शैक्षणिक एवं खेल उपलब्धियों के लिए छात्र सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर PIEMR के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे ने प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर देवीश जैन एवं निदेशक इंजीनियर केतन जैन के सतत सहयोग एवं प्रोत्साहन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जोत्सव विद्यार्थियों की तकनीकी, सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का सशक्त मंच बन चुका है। डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, सीनियर डायरेक्टर प्रेस्टीज PIEMR। ऊर्जोत्सव 2026 ये हर वर्ष की तरह हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आयोजित किए हैं बहुत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और ये 3 सेक्शन में हम बांटते हैं कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल। इस साल हम स्पोर्ट्स पर 60% से ज्यादा है यहाँ पर हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स तथा कल्चरल एक्टिविटीज भी बहुत सारी है। स्पोर्ट्स हमारा अप्रैल में अलग अलग खेलों की प्रतियोगिता से संपन्न हो गया है और मुख्य कार्यक्रम हमारा 11 मई से लेके 15 मई तक होगा, जिसमें अलग अलग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, हर एक डिपार्टमेंट के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही आधुनिक और अभी अप्लाइड ऐसे अनेक विषयों पर हमने वर्कशॉप अरेंज किए, सेमिनार अरेंज किए, कॉम्पिटिशन्स है, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है 14 तारीख को और ये टेक्नोलॉजी में ज्यादा स्ट्रेस दे के हम स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में बहुत ही आधुनिक ज्ञान देना चाहते हैं और एक्सपोजर देना चाहते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देना चाहते हैं और 14 और 15 को उनके छुपे हुए जो गुण होते हैं
उसको प्रदर्शित करने के लिए 14 और 15 को सांस्कृतिक दिन है। और उसी दिन हमने अलुमनी मीट भी आयोजित की है। उसी दिन हमारे जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स है, वो पासिंग आउट स्टूडेंट के लिए फेयरवेल भी आयोजित किया है। तो ये पूरा वीक जो है हमारा 11 से लेके 15 मई तक का बहुत ही व्यस्त रहेगा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। और ऊर्जोत्सव बहुत ही आपके सहयोग से बहुत ही सफल आयोजित होगा। और ये ऊर्जोत्सव इस बार पहली बार हम फेज 2 फेजेस में करने जा रहे हैं। पहला फेज जो है वो अप्रैल मई में होगा, जो कि मध्य प्रदेश स्तर पे हो रहा है। और फेज 2 15, 16, 17 सितंबर, ये 15 सितंबर इंजीनियर्स डे है और 17 सितंबर हमारे संस्थापक प्रेस्टीज के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर NN जैन, इनकी जन्म दिवस है और विश्वकर्मा दिन भी है। तो ये साथते हुए 15, 16, 17 हम फेज 2 में बहुत ग्रैंड लेवल पर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, टेक्निकल मेनली। तो यहाँ पर हम IIT, NITs, हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से वहां से एंट्री अपेक्षित कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत करी, आज ही हमारी टीम पूरे मध्य प्रदेश में गई है और उसके बाद हम पूरे देश के विभिन्न संस्थाओं में जाके हम फेज 2 का जो है हम आमंत्रित करेंगे अच्छे विद्यार्थियों को। ऑनलाइन मोड भी रहेगा, ऑफलाइन मोड भी रहेगा। और यहाँ आने के बाद प्रतियोगिता में भी बहुत सारी राशि हमने निर्धारित की है। तो हमें ऐसा लगता है कि फेज 1 और फेज 2 में हमारे विद्यार्थियों को, इंदौर के विद्यार्थियों को बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। फेज 1 में सर जो एक्टिविटीज हो रही है तीनों, कितने विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? फेज 1 में हमारी संस्था और हमारे इंदौर के जो विभिन्न संस्था है उसमें कम से कम 2 से 2,500 हजार विद्यार्थी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग दिन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आयोजन में अतिथियों के रूप में कौन उपस्थित? हाँ, तो मैं चाहता हूं कि हमारे टेक्निकल की हेड चारू वर्मा मैडम 3-4 हमारे प्रोमिनेंट वर्कशॉप बताइए प्लीज। सर आपका नाम विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे और क्या मुख्य आयोजन रहेगा उद्देश्य? जी, अभी फेज 1 में हमारे यहाँ वर्कशॉप्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं एंड कॉम्पिटिशन्स भी हैं। तो वर्कशॉप्स जो है उसमें एजेंटिक एआई पे है और वेब सिक्योरिटीज पे है और हमारा ब्लॉकचेन पे है एंड ईवी वर्कशॉप्स है हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स, ये सारे एआई PCV वर्कशॉप्स हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं वो स्पेल बी कॉम्पिटिशन्स हैं, जिसपे हमने स्कूल और कॉलेज सारे कॉलेजेस को इनवाइट किया हुआ है। एक्सटेम्पो कॉम्पिटिशन है जिसमें हमारे डिफरेंट स्कूल्स से हमने इन्विटेशंस हैं एंड पार्टिसिपेशंस भी हैं हमारे। एंड डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन भी है। इसके बाद जो हमारे गेस्ट यस ऑन 14th हमारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है जिसमें हमारे कॉलेज के पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट अपना शोकेस करेंगे। एंड इसके बाद एक और चीज है जो इस बार हम लोगों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को इंटर हाउस टूर्नामेंट के रूप में करवाया, जिसमें कि हमारे कॉलेज के विभिन्न छात्रों ने पार्टिसिपेट कराए। इस इवेंट के अंतर्गत हमने बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, चेस और इंडोर में कैरम और बैडमिंटन इवेंट हम लोगों ने कराए हैं। इसमें ओवरऑल जो विनर निकला बॉयज ग्रुप में वो रॉयल हाउस हुआ है और वैसे ही गर्ल्स कैटेगरी में जो है हमारा सफायर हाउस जो है वो ओवरऑल चैंपियन रहा है। मैं डॉक्टर बिंदिया शर्मा, कल्चरल कोऑर्डिनेटर PIMR की। जैसे कि सर ने बताया कि बहुत ज्यादा फोकस रहेगा इस बार टेक्निकल पे, बट उसके साथ ही साथ कुछ कल्चरल भी जरूरी होता है टू शोकेस द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इस बार हमने एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम टैलेंट शो कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपने अलग अलग टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। हम उसे वो बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जो इंटर कॉलेज स्तर पे होने वाला है और उसमें सिंगिंग होगा, डांस होगा, ड्रामा होगा, पोएट्री, शायरी और इवन योगा आर्ट भी हमने इस बार नया इनकॉर्पोरेट किया है। साथ ही साथ हमने 14th एंड 15th 11th to 13th तो प्योर टेक्निकल होगा, बट 14th एंड 15th को एलुमनाई मीट के साथ साथ 14th को हमने एक बैंड का आयोजन किया है सो दैट स्टूडेंट कैन सेलिब्रेट ऑल्सो। एंड इन द सिमिलर मैनर हमने एक म्यूजिकल ईव 15th को इवनिंग में भी रखी है। सर थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन? जी, डॉक्टर बिंदिया शर्मा, कल्चरल कोऑर्डिनेटर PIMR। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज।
नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।